जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को डाउन प्ले किया, क्योंकि जनता के वोट से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं, भ्रम पैदा करें। तो देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार की सियासी मामला काफ़ी तेज हो गया। तभी आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष और राजद के प्रदेश अध्यक्ष और जो उनके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान आता है कि वो पागल है। इसीलिए बारीकी से इस तरह का बयान देते हैं। गृह मंत्री को पागल कहना क्या लालू प्रसाद यादव को भारी पड़ेगा? अब सबसे पहले अशोक चौधरी का बयान सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। कांग्रेस में भी रहे प्रदेश अध्यक्ष, अभी आप मंत्री हैं इतने बड़े पद पर। अमित शाह के बयान पर जो बवाल बिहार भारत की राजनीति में मचा हुआ है, आप किस तरीके से उस बयान को, क्या लगता है वो बयान ट्रैक से हट के था या ट्रैक पर था? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिसको हर देखिए, ये सब विपक्ष के लोग सब भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, खासकर दलित वर्ग में अमित शाह जी के लिए एक भ्रम पैदा करने का कोशिश। हमने पूरा बयान पढ़ा है, उन्होंने उस बयान में स्पष्ट लिखा है कि स्मारक का मांग किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये उचित नहीं होगा। तो उनका तो पूरे भाषण के क्रम में वो ये कह रहे थे किस तरह से जो आज लोग विपक्ष में हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिसको बोलते हैं डाउन प्ले किया, और पूरे टेन्योर में जहाँ सेंट्रल हॉल है, जहाँ पर संविधान की रचना हुई, वहाँ पर तैलचित्र तक नहीं लोगों ने लगाए। तो उन्होंने तो बाबा साहब के लिए अच्छी बातें कही है कि बाबा साहब के लिए जो भी कुछ किया गया वो NDA की सरकार ने किया, लेकिन है कि उनके फर्स्ट भाषण के क्लिप को निकाल करके और पूरी तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है कि पागल है, इस्तीफा दीजिए और राजनीति से त्याग करके निकल जाइए। अब क्योंकि जनता के वोट से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तब बात की वोट से हराना चाहते हैं, भ्रम पैदा करके। जो लोग ने पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार था उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया, यहाँ पे उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं कराया। तो मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, जो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति जागरूक है, उस सरकार का तो पहला काम है कि जो उनका राइट्स है वो राइट्स उनको दें। विपक्ष का इस बात पे अपमान किया, अम्बेडकर का तो अपमान हुआ है ना। अमित शाह ने जिस लहजे में कहा, नहीं, गलत बात है। क्यों? उन्होंने तो पूरी बात, उनका तो आधा बात को फर्स्ट क्लिप को निकाल के लोग चला रहा है, पूरा पार्लियामेंट के भाषण को तो चला ही नहीं रहा है। उनकी भावना क्या थी, किस भावना से उन बात को कह रहे थे? वो विपक्ष के जो लोग थे, जो उस समय सरकार में थे, वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दलितों के हितैषी लालू प्रसाद बन रहे हैं। कितने बड़े हितैषी है, जनता जानती नहीं है। कितना बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का बिहार में? कल्याण विभाग था, जिसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सबका था। नीतीश कुमार ने आकर के यहाँ विभाग अलग किया। तो ये तो NDA की सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी साथ थी। इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। सब कोई अमित शाह जी के बयान में कहीं भी न दलितों का कोई अपमान है, न अम्बेडकर जी का कोई अपमान है। ये तोड़ फोड़ के, तोड़ मरोड़ के उनके बयान को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति, और अब देश का दलित हर के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई देश का दलित लालू प्रसाद यादव के कहने से भ्रम में आने वाला नहीं है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट में क्या भाषण हुआ। एक विभाग से संबंधित सर कैसे काम करेगा सर, लोग किस तरह से करेगा? जैसे ये ओपन ऐप है, आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं भी अगर आप किसी सड़क में, हम जब चुनाव में हम लोग लोकसभा में गए थे, हमारे लोग, तो बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग रोड मेंटेनेंस पॉलिसी में है या नहीं है। तो उसके लिए पूरे बिहार के तमाम लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए विभाग में ये किया गया कि अगर रोड मेंटेन्ड नहीं है तो आप उसका फ़ोटो खींचिए और
ऐप पर डालिए, ऐप से हम उसको रिवर्ट बैक करेंगे। और है कि जब ऐप पर डालिएगा तो ये सार्वजनिक होगा। आपने सुना अशोक चौधरी ने कहा कि जनता की वोट से वो क्या हराएंगे, और मुंह बोली बात जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री को पागल कहा, बीते दिन उन्होंने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, तो इसी से पता चलता है कि राजद पूरी तरीके से भ्रम में है और लोगों को भ्रमित करने की प्रयास में है। लेकिन इस बार जो है 2025 में उन्हें बिहार से ही नहीं बल्कि राजनीति की हर गलियारों से बाहर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले उनका बयान सुनिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।